एक सपाट प्लेट के ऊपर तैयार आकार को गरमाइश दी जाती है ताकि आकार में मजबूती आ सके। इसे हथौड़े से दबाकर बराबर भी किया जाता है। फाइलिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग के जरिए कारीगर की मेहनत पूरी तरह रंग लाती है। करीब 2 दिन की इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तारकसी कला अपनी छटा बिखेरने को तैयार है। तारकसी के कारीगर इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि जो भी डिजाइन वो चांदी के तारों के जरिए बना रहे हों, उनमें जितना हो सके बारीक काम हो, जिसमें वो कामयाब भी रहते हैं। इतना महीन काम, वो भी इतनी खूबसूरती और कुशलता के साथ, कटक का सिल्वर सिटी कहलाने पर नाज कराती है। ऑल इंडिया में कटक फेमस है सिल्वर फिलीग्री। थोड़ा छोटा गणेश होता है, छोटा छोटा मयूर होता है। बस दशहरा का दिन जो चांदी का मेड़ होता है, तब मुकुट होता है, गणेश दुर्गा माँ का मुकुट, ये सब बनाता है। हम तो कारीगर लोग ऐसा काम करते हैं, बस चल रहा है थोड़ा बहुत, और क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं है ना, है ना। हमारा आगे पीछे भी कोई नहीं है, 2-3 भाई है। काम चल रहा है, जिस दिन चलेगा, जिस दिन बंद हो जाएगा, बीच देखेंगे, सोचेंगे और क्या करेंगे, क्या है। तारकसी की चमक लंबे वक्त तक बरकरार रहती है। तारकसी की तुलना किसी भी मेटल से बने आभूषण या दूसरी वस्तुओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ, आकर्षक, चमकदार होती है। चांदी का इतना महीन काम तारकसी के अलावा किसी दूसरी कला में नहीं दिखता। तारकसी की सबसे बड़ी खासियतों में ये भी शुमार है कि पूरे काम के दौरान 90% चांदी का इस्तेमाल होता है। सबसे तो मुकुट बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो काम थोड़ा कारीगरी का काम है और वो मन लग जाता है। ये काम करने से हम खुद को शांति मिलता है कि भाई कुछ किया है हमने। नहीं तो हम तो घुस गया और क्या करेंगे, उस पार पे नहीं पाएंगे। अच्छा लगता है लेकिन पैसा नहीं है, बचपन से सीखा है। नहीं बच्चे लोगों को सिखाएंगे, बच्चे लोगों को सिखाएंगे। इसमें बहुत तकलीफ है, मेहनत बहुत है, लेकिन पैसा नहीं। इन हाथों का हुनर चांदी को चांद बना देता है। तारकसी से उभरता सौंदर्य जीवन को खास बना देता है। हम लोग का पिताजी तो वही फिलीग्री काम करते थे, थोड़ा थोड़ा देखा हूँ। तो हम लोग का भैया, बड़ा भैया सर्विस किए हैं, वो भी फिलीग्री का काम करते थे। और जो आगे जो होता था गुलाब का फूल वगैरह वगैरह, ये सब काम करते थे। इन सब देख देख के थोड़ा आइडिया था। काम तो लगता ही तो अच्छा है, लेकिन तो पैसे का सब प्रॉब्लम है। सहायता होता तो फिर हम लोग ऐसे क्यों कर रहे थे। वो इश्यू को हम डेवलप करने से हम लोग का बच्चा जो सब छोटा छोटा भी है, वो कल बड़ा हो जाएंगे तो देखेंगे हम लोग का पिताजी वही काम कर रहे थे, तो हम वही काम से आगे बढ़ेंगे। तारकसी कला कारीगरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि कारीगरों का जीवन स्तर आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा है। भुवनेश्वर से कटक के रास्ते में सड़क के किनारे रसगुल्लों से भरी परातें और कड़ाहियां वहां से गुजरते हर व्यक्ति को निमंत्रण देते से लगते हैं। चांदी के तारों की कला यहां कल भी मशहूर थी, आज भी है और कल भी रहेगी,
क्योंकि ये कटक की किस्मत की सबसे बहुमूल्य लकीर है। चांदी का जहां तक का काम हमको जहां तक अंदाज है, अगर ये काम शुरू किया तो फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, और काम तो बनता ही है। ऐसा नहीं है कि काम बन नहीं रहा है, नई नई दुकानें रोज खुल रही हैं, नए नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। और अगर हम लोग इसको काम को कारीगरों को थोड़ी मदद करें, चांदी एडवांस दें, उनको बढ़ावा दें, उनको कुछ मजूरी ज्यादा दें, कुछ तो मजूरी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। तारकसी कला आज भी उसी पुरानी पद्धति की मोहताज है। डिजाइनों में भले ही कमी नजर न आए, लेकिन प्रक्रिया वही बरसों पुरानी है। किसी भी कला को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं की जरूरत होती है। पारंगत कारीगरों के लिए सरकार और आम जनता को आगे आने की जरूरत है, ताकि ये कला किसी भी कीमत पर दम न तोड़े, खासतौर से जब बाजार में ढेर सारी चुनौतियां मौजूद हों। सरकार बहुत पैसा दिया है, वो जो बीच का लोग है वो लेके बढ़ जाता है, खुद नहीं होता। ये अभी क्या होगा जब हमको एक कंपनी सरकार तरफ से होता, जो काम चलेगा उसको दो, पूरा 90 टन का दो, अच्छा मजदूर दो, वो सब गड़बड़ हो जाता है, कारीगर कुछ नहीं मिलता, इसलिए बहुत आया है, बहुत गया है। तारकसी कला कारीगरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि कारीगरों का जीवन स्तर आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा है। कारीगरों का मेहनताना उनकी कला के मुताबिक नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक कारीगर अपनी कड़ी मेहनत के जरिए इस कला को उभारते हैं, लेकिन इनके हाथों के छिपे जख्म कोई नहीं देख पाता। तारकसी कला मशहूर जरूर है, लेकिन इसका व्यापार बड़े पैमाने पर फैला नहीं है, जिसके चलते इन कारीगरों की मेहनत एक दायरे में ही सिमट कर रह गई है। अभी काम कोई सीखने के लिए नहीं जाते भी नहीं, वो काम में कुछ मिलता नहीं, हम सिखाएंगे नहीं कारीगर को। वो हम लोग जितने कारीगर है, वो कारीगर भी गुजर जाने के बाद में वो तारकसी काम भी वो कोई होगा भी नहीं। बोले नहीं हम वो काम नहीं आज सीखेंगे, वो काम में तो कुछ नहीं है, वो भी सीखने के तो कुछ फायदा नहीं है, दूसरा कुछ काम करेंगे तो हम परिवार चला लेंगे। चांदी की तारों से जगमगाती कला का भविष्य संकट में दिखता है। इस कला की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिन दिक्कतों और चुनौतियों से होकर तारकसी कला गुजर रही है, वो इसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कटक को सिल्वर सिटी का दर्जा दिलाने वाली तारकसी कला हर किसी को अपनी तरफ खींच तो लेती है, लेकिन कोई भी इसके अंदरूनी भविष्य को देख पाने में असमर्थ है। जरूरत है तारकसी कला को सुरक्षित करने की, उसका भविष्य बचाने की। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गया है और डिमांड बहुत ज़्यादा है इसका, तो चैलेंज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाया जाए और फिर लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अगर कारीगरों की कुछ फाइनेंशियली कुछ अगर हेल्प कर पाए तो उन्हें भी फिर कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो अपने परिवार वालों को भी इसमें ला के आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। इस कला का महत्व हर किसी को मालूम है, लेकिन जिस पैमाने पर तारकसी कला दिखाई देनी चाहिए, वो पैमाना आज भी वजूद तलाश रहा है। चांदी के तारों के बीच उलझ न जाए तारकसी का भविष्य, अपनी जगमगाहट ही तो बिखेरना है तारकसी का लक्ष्य। बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग, मेरा माइंड में है पढ़ने से इन लोग को कोई कंपनी में डालेंगे। फिलीगिरी लाइन जब स्ट्रांग हो जाएगा, हम कंपनी में क्यों छोड़ेगा कि वो प्राइवेट सर्विस क्यों करने के लिए। मेरा बड़ा बेटा तो पढ़ने को चाहता है, तो छोटा बेटा चाहता है हम काम करेंगे, तो आगे क्या होगा तो देखा जाएगा। धर्म और इतिहास से उड़ीसा का अटूट संबंध रहा है। समृद्ध कला का धनी उड़ीसा अपनी संस्कृति और रहन सहन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का पहनावा, खान पान, बोल चाल ही काफी है यह बताने के लिए कि कदम उड़ीसा की जमीन पर हैं। कलात्मक परंपराएं उड़ीसा में हर ओर दिखती हैं और आज भी तारकसी घर, दफ्तर, मंदिर और हर समारोह का हिस्सा होती है।
कालिया मो देहे बलि दे तो देह कला कालिया मो देहे बलि दे तो देह कला तो कला को झूरी झूरी गला सरी मो जनम सारा हे कालिया मो देहे बलि दे तू देह कला कुबुजा को कलु धन्य सबरी को स्वर्गासन मोते से कलारु धारे मोते से कलारु धारे लगाई दे रे पंकज डोला हे कालिया मो देहे बलि दे तो देह कला। कोलकाता की कलाएं दिलो दिमाग को छू लेती हैं, पर दिल को भाने वाली एक मनमोहक और पारंपरिक कला है शाखा पौला, जो पहनी तो हाथों में जाती है पर पूरे अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ती है।